लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में लाखों की संख्या में प्रदेश भर से कार्यकर्ता पहुंचे। मायावती ने मंच से कहा, प्रदेश में बसपा की सरकार बनने पर उन सभी कानूनों को बदल दिया जाएगा जो कि दलितों पिछड़ों के खिलाफ है। राज्य में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच वाली सरकार बनेगी। मायावती पुराने तेवर में नजर आए। उन्होंने मंच से सीएम योगी की तारीफ की और सपा पर जोरदार हमला बोला। मायावती ने कहा, इस रैली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे लगता है कि 2027 में यूपी में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनेगी। उन्होंने वादा किया कि वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जातिवादी दल संविधान को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने देंगे, भले ही इसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े। तो 6 तस्वीरें हैं। इंतजार में लोग, उमड़ा जन सैलाब। काशीराम को श्रद्धांजलि दी मायावती ने। सैकड़ों पर जन सैलाब, देखिए सड़कों पर जन सैलाब दिख रहा है। सभा स्थल की ओर जाते लोग, मायावती की हुंकार। इन 6 तस्वीरों से समझिए आज मायावती का ये शक्ति प्रदर्शन था। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। तो अभिषेक शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, आज एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में मायावती की रैली को देखा जा रहा है, लेकिन जो सबसे खास बात रही इसमें, सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की, यानी कि राज्य सरकार की तारीफ की और सपा पर जमकर हमला बोला। आखिर ऐसा क्यों? देखिए मनीष जी, यूपी की सियासत ने पिछले एक सप्ताह में करवट ले लिया। आजम खान से अखिलेश यादव का मिलना इस बात के बड़े संकेत हैं कि अखिलेश यादव पर अब चौतरफा दबाव बढ़ रहा है। लेकिन आज जो बीएसपी सुप्रीमो ने अपनी रैली की, शक्ति प्रदर्शन किया और बसपा ने जो वर्षों बाद अपनी ताकत दिखाई, इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण की चूल्हे हिल गई। लोग ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी एक मुफ्त दलित वोट बैंक पर अपना प्रभाव बढ़ा रही थी, दावा कर रही थी कि दलित वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के उस दावे को खोखला साबित कर दिया। देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज जो दिन चुना वो बेहद अहम था, क्योंकि बसपा के संस्थापक सदस्य कांशीराम का आज परिनिर्वाण दिवस था, जिसे हम आसान भाषा में पुण्यतिथि कहते हैं। मायावती ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हमने महापुरुषों के नाम पर यहाँ पर स्मारक बनवाए, उनकी मूर्तियां लगवाई, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार में उसका रखरखाव नहीं किया गया। और जो टिकट का पैसा आता था उस पैसे का इस्तेमाल रखरखाव के लिए होना था, जो बीएसपी ने नियम बनाए थे। लेकिन सपा सरकार उस पैसे को दबाकर बैठ गई और जो पूरा स्मारक है वो पूरी तरीके से कहे कि उसकी व्यवस्था बिगड़ने लगी। लेकिन फिर मायावती ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब बसपा ने अनुरोध किया कि स्मारक का रखरखाव किया जाए तो वर्तमान सरकार ने रखरखाव में जो पूरी जिम्मेदारी है वो निभाई, और इसके लिए हम सरकार की तारीफ करते हैं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि आज मान्यवर काशीराम का जन्मदिन है और पुण्यतिथि है, और इस पुण्यतिथि के मौके पर मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हमने कासगंज जनपद का नाम कांशीराम नगर रखा था, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार ने उसका नाम बदलकर फिर से कासगंज कर दिया। इसी के तरह कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया। मायावती ने एक एक करके कई सारे आरोप लगाए और मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो उसे पीडीए की याद नहीं आती है, वो प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी जब सत्ता से बाहर जाती है तो उसे पीडीए की याद आती है। ये दोहरा चरित्र है। ये पूरी जो समाजवादी पार्टी की कवायद है ये पूरी खोखली है। मायावती ने इसके बाद अपने समर्थकों में जोश भरते हुए कहा कि निराश नहीं होना है, अभी हम राजनीति में एक बार फिर से मजबूती से आगे बढ़ेंगे। और बसपा ने कहा, मायावती ने कहा कि हम 5वीं बार
सरकार बनाएंगे और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम तैयार हैं। तो देखिए समर्थकों को संदेश दिया कि आप अपना मोरल डाउन मत करिए, पिक्चर अभी बाकी है, बीएसपी गेम में वापस लौट रही है। इसके साथ ही सपा पर निशाना साधा और पीडीए समीकरण के तहत जो सपा दलितों की ओर आगे बढ़ रही थी उसको भी कहीं ना कहीं एक्सपोज किया मायावती ने अपने अंदाज में, अपने तर्कों के आधार पर। हालांकि उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वो सरकार की तारीफ कर रही है तो आपस में साठगांठ है। समाजवादी पार्टी ने कांशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने में सहयोग किया था, लेकिन आज अखिलेश यादव उतने कॉन्फिडेंस नहीं दिखे, उतना वो आत्मविश्वास में नहीं दिखे जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो अपने विरोधियों पर निशाना साधते हैं। यानी तीर सही जगह लगा है और मायावती के इस शक्ति प्रदर्शन ने अब यूपी की भी जो जनता है, यूपी के जो वोटर हैं और खास तौर पर जो बहुजन समाज है जिसकी आबादी 30% से ज्यादा है, उसको भी संदेश दे दिया है मायावती ने कि पिक्चर अभी बाकी है और पीडीए के जाल में नहीं फंसना है, मैं मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हूँ। हालांकि अभी हम मतदाता पर निर्भर करता है कि मतदाता किसकी बातों को सुनता है या किसको वोट देता है, लेकिन मायावती ने आज जिस तरह से अखिलेश यादव पर एक के बाद एक तीखे हमले बोले, समाजवादी पार्टी शासनकाल के दौरान बीएसपी सरकार के दौरान जो बनाए गए महापुरुषों के स्मारक थे उसके रखरखाव में पूरी तरीके से लापरवाही बरतने के आरोप लगाए, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिससे कहीं ना कहीं दलित समाज बहुत बड़ी आस्था रखता है। देखिए दलित वर्ग के लिए कांशीराम उनके पूजनीय हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर को अपना सर्वा मानते हैं। तो आज जो मायावती का पूरा संबोधन रहा वो डॉक्टर अंबेडकर, कांशीराम और बसपा सरकार के दौरान किए गए कामों की जो उपेक्षा सपा सरकार में हुई मायावती के बयानों के अनुसार वही मुख्य बिंदु रहा। और इसके अलावा बीजेपी सरकार की तारीफ, देखिए भाजपा पहले भी ये कह चुकी है कि हमने कई बार यूपी में समर्थन देके मायावती की सरकार बनवाई, हमने दलित उत्थान के लिए हमेशा काम किया, लेकिन आज समाजवादी पार्टी बैकफुट पर नजर आई। अखिलेश यादव ने भले कहा कि ये जो पूरी कवायद है ये आपसी साठगांठ है, या फिर मायावती जी जिस बात को कह रही हैं हम तो हमेशा दलित महापुरुषों को सम्मान देते हैं, लेकिन कन्नौज में लेकिन कुल मिलाकर एक चीज अभिषेक ये भी नजर आया कि ये भीड़ कहीं ना कहीं जो मायावती का एक जो वोट बैंक है जिसे अभी तक ना बीजेपी हिला पाती है ना ही सपा हिला पाती है, वो वोट बैंक वहाँ पर दिखा कि ये जो समर्थक थे वो मायावती के जो समर्थक थे वो दिखे कि इसीलिए मायावती का अगर जो वोट बैंक है, जितने % वोट बैंक है, चाहे विधानसभा चुनाव में हो चाहे लोकसभा चुनाव में, वो कम नहीं होता है। मायावती का वोट बैंक वो उतना ही रहता है। तो ऐसे में अच्छा यहाँ पर वो भी दिखा। दूसरी चीज़ ये बीजेपी की तारीफ करके क्या मायावती कोई और मतलब कुछ और करने की कोशिश कर रही हैं या फिर बीजेपी के साथ कुछ ऐसी बातचीत भी हो रही है? क्योंकि इतना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखा कभी मायावती का जितना अभी दिखा, इस बार दिखा। देखिए मायावती ने बीजेपी की तारीफ जाहिर तौर पर की, लेकिन केवल एक काम के लिए की, वो उनके महापुरुषों के स्मारकों के रखरखाव की बेहतर व्यवस्था के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है, जो मायावती का एजेंडा था मायावती उस पर बोली। रही बात आपने ये जो भीड़ की बात कही, बसपा समर्थकों की बात कही, देखिए जब हमने लोगों से बात की तो कोई पंजाब से आया था, कोई कर्नाटक से आया था, कोई राजस्थान से आया था, कोई मध्य प्रदेश से आया था, कोई उड़ीसा से आया था, कोई छत्तीसगढ़ से आया था, और यूपी के लोग तो बड़ी संख्या में थे। मनीष जी देखिए बसपा राष्ट्रीय दल रह चुकी है, बसपा के तमाम विधायक जीतते थे दूसरे राज्यों में। हाँ, हालांकि भले बाद में उनको कांग्रेस और बीजेपी आपस में शामिल कर लेते थे, अपने दल में शामिल करवा लेते थे, लेकिन बसपा एक बड़ी राजनीतिक पार्टी रही। तो बीएसपी के समर्थक तो पूरे देश में है और बसपा के जो समर्थक है वो बड़ी संख्या में। कुल मिलाकर एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है और मायावती जब आई मंच पर तो फिर से पुराने अंदाज में वो गरजते हुए नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।